गुड मॉर्निंग बच्चों। दूसरा पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अपना पूरा हो गया था, उसका अभ्यास करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। हमने वो तर्क बताने हैं। तो सबसे जो पहला तर्क है लक्ष्मण ने जो दिया है वो कहाँ है कि हे देव, सारे धनुष समान ही होते हैं, सभी धनुष समान होते हैं, फिर आप इस धनुष पर इतनी ममता क्यों करते हो। ये तो एक पुराना धनुष था। क्या पुराना धनुष था? जून धनु तोरे, जून माने पुराना। तो ये एक पुराना धनुष था, इसलिए टूट गया। आप इस पर इतनी ममता क्यों करते हो। दूसरा उन्होंने कहा कि श्री राम भोले भाले हैं, राम जो है वो भोले भाले हैं, इसलिए उन्होंने केवल छुआ ही था, उन्होंने केवल इसको छुआ ही था और छूते ही ये धनुष टूट गया। तो इसमें राम का कोई अपराध नहीं है, राम का कोई भी अपराध नहीं है। इन सब कारणों से ये धनुष टूटा है, इसलिए श्री राम पर आपका क्रोध करना जो है वो सही नहीं है। और इसके अतिरिक्त वो ये भी कहते हैं कि हमने बचपन में जो है बहुत सारी धनुहियाँ तोड़ी, लेकिन आपने कभी कोई एतराज़ नहीं किया, क्रोध नहीं किया, फिर इसी धनुष पर क्रोध आप क्यों करते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। यानी परशुराम ने दोनों पर क्रोध किया, राम और लक्ष्मण पर, दोनों की अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं हुई, तो उन दोनों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर दोनों के स्वभाव का हमने अनुमान लगाना है। तो सबसे पहले राम के बारे में हम देखते हैं कि राम का स्वभाव कैसा है। एक तो वो विनम्र हैं, ठीक है, क्योंकि वो परशुराम के क्रोध करने के बावजूद अपने आप को उनका दास बताते हैं और विनम्रता से बात करते हैं। दूसरा है आज्ञाकारी हैं, वो परशुराम से कहते हैं कि आपकी क्या आज्ञा है, मुझे बताइए, मैं ही आपका काम कर दूंगा। और इसके अतिरिक्त जो है वो धैर्यशाली हैं, क्योंकि परशुराम के बार बार क्रोध करने पर भी वो अंत तक अपना धैर्य नहीं खोते हैं, तो धैर्यशाली भी हैं वो। और इसके अतिरिक्त जो है वो मधुर भाषी भी हैं, मधुर भाषी, यानी जो भी जवाब देते हैं वो बहुत मधुर वाणी में देते हैं। तो ये सारे राम के गुण हैं। अब लक्ष्मण के देखिए, लक्ष्मण कैसे हैं। एक तो तर्कशील हैं, वो हर बात पर तर्क वितर्क करते हैं, और बुद्धिमान भी हैं वो, क्योंकि वो परशुराम की हर बात का उचित तर्कों में जवाब देते हैं, तो वो बुद्धिमान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वीर भी हैं, साहसी भी हैं, क्योंकि परशुराम से वो डरते नहीं हैं, कि जितनी भी उनको डराने की कोशिश करते हैं परशुराम, वो डरते नहीं हैं। और अच्छा व्यंग्य कर लेते हैं, व्यंग्यकार बहुत अच्छे हैं, अपने व्यंग्यों के द्वारा परशुराम को क्रोधित भी करते हैं वो, और उनके क्रोध को जो है चरम तक भी पहुंचा देते हैं। और एक गुण है उनका वाक्पटु होने का। क्या वाक्पटु क्या होता है? बोलने में जो चतुर होता है, जिसकी वाणी में चतुराई होती है, वो बहुत चतुराई के साथ हर चीज़ का जवाब उन्हें परशुराम को देते हैं, तो वो वाक्पटु हैं। और स्वाभिमानी हैं। क्या? अपने आप को क्षत्रिय होने पर वो स्वाभिमान करते हैं। और सच्चे योद्धा हैं,
सच्चे योद्धा के गुण उनमें दिखाई देते हैं, क्योंकि वो बातों से ज़्यादा युद्ध में कर्म को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ये सारे राम और लक्ष्मण के, और अंत में हम कह सकते हैं इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राम और लक्ष्मण के जो व्यवहार है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि एक तो हमें पाठ के वो अंश ध्यान में रखने पड़ेंगे जो हमें अच्छे लगे हों, दूसरे उन अंशों को हमने कविता की शब्दावली में नहीं बल्कि अपने शब्दों में लिखना है। बातें वही रहेंगी, संवाद वही रहेंगे, लेकिन उनको अपनी शब्दावली में अपने तरीके से ढाल करके लिखना है। तो कोई भी संवाद जो आपको इसमें अच्छा लगता है उसको सार टाइप में संवाद शैली में ही लिखना है, गद्य रूप करके, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे संवाद हो सकते हैं इसमें, लेकिन मैं एक संवाद अपनी तरफ से चुनकर आपको बताता हूँ। इसको ज्यों का तो नहीं लिखना है। पहले लिखेंगे लक्ष्मण, उसके सामने कथन लिखते हैं, हे मुनि, तुम्हारा सुयश तुम्हें छोड़कर और कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपनी करनी अपने ही मुख से अनेकों प्रकार से वर्णन कर दी है, फिर भी संतोष नहीं तो अपना और कुछ कह लीजिए। क्रोध को रोक करके दुस्सह दुख मत सहिए। मान लीजिए एक कथन ये है, और इस कथन के जवाब में परशुराम कहते हैं, अब लोग मुझे दोष न दें, ये बालक निश्चय ही मरने योग्य है और बच्चा मानकर ही अब तक मैंने इसे बचाए हुए था, अब ये मारने लायक हो गया है। हे कौशिक, अब मैं इस बच्चे को मार दूंगा, मुझे दोष मत दीजिए, या तो इसे रोक लीजिए, नहीं तो मैं इसको मार दूंगा। तो इस तरह से बहुत सारे संवाद हैं जो आप लिख सकते हो परशुराम, और ध्यान रखना है परशुराम और लक्ष्मण के संवाद आपने लिखने हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। पद्यांश देखिए, पद्यांश में क्या है, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप दिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु छेदनी हारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा, मातु पिति ही जनि सोच, बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। तो हमने इसको गद्य रूप करके लिखना है। जो परशुराम का कथन है कि परशुराम जो है वो अपने बारे में लक्ष्मण को अपनी वीरता और अपनी पराक्रम के बारे में बताते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ और संसार प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, और मैंने अपने भुजाओं की ताकत से ही अनेकों बार ये पृथ्वी भूप राजाओं से रहित करके ब्राह्मण देवताओं को दान कर दी। सहस्र बाहु तक को की भुजाओं को काट देने वाला यह मेरा फरसा बहुत भयानक है। अरे किशोर देखो, अपने माता पिता को शोक के वशीभूत मत करो, मेरे इस भयानक फरसे को देखने से गर्भ के बालक भी मर जाते हैं। तो इस प्रकार जो है परशुराम ने अपने विषय में अपने पराक्रमी होने, क्रोधशील होने और खूंखार होने के बारे में बताया है। और परशुराम अपने ही मुख से अपना महिमा मंडन करते करते ये भी भूल जाते हैं कि वो दोषों को भी गुण की तरह बखान कर कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो देखिए पाठ में हम देखते हैं कि लक्ष्मण कहता है जो सच्चे योद्धा होते हैं वो धैर्यशाली होते हैं, क्रोध नहीं करते, कड़वी वाणी नहीं बोलते, और वीर पुरुष शत्रु को सम्मुख पाकर, रणभूमि में शत्रु को सम्मुख पाकर के अपनी बड़ाई अपने मुख से न करके पराक्रम करके दिखाते हैं, वीरता से युद्ध करके दिखाते हैं। तो इस प्रकार लक्ष्मण ने वीर योद्धा की अनेक विशेषताएं इस पाठ में या इस कविता में बताई हैं। ये 5 प्रश्न आपके पूरे हो गए हैं और अगले 5 प्रश्न अगले वीडियो में हम कराएंगे। आपने इनको लिखना और याद करना है।